नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर वीबी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अरिहंत विजन बेस्ड साइंस में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि सूरज की किरणों से क्या सूरज की किरणों से क्या कोविड-19 से बचा जा सकता है या कोविड-19 का इलाज विटामिन डी से हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, एक स्टडी आई है जिस स्टडी ये बता रही है कि सूरज की किरणों से जो हमें मिलने वाली विटामिन डी है उसी को एक एक्टिव फॉर्म में दे करके ये देखा गया कि ये कोविड पेशेंट पर कैसा असर करती है। तो इसमें ये देखा गया कि जैसे कि मेटाबॉलिज्म विटामिन डी का ऐसा होता है कि आप जैसे सूरज के सामने बैठते हैं तो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज हमारे शरीर पर पड़ती हैं, हमारा शरीर उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। और ये ऐसा नहीं होता है कि विटामिन डी आज आप बैठे और आपका विटामिन डी सीधे उसमें ब्लड में आ गया, ऐसा नहीं होता। 1 से 2 दिन लगता है, जैसे पहले लीवर में होता है, फिर किडनी में मेटाबोलाइट बनते हैं इसके, फिर उसके बाद खून में आता है। लेकिन इस स्टडी में जो इस्तेमाल किया हुआ कैल्सीफिडोल करके एक इसका एक्टिव फॉर्म इस्तेमाल की गई, जिससे इसका पीक प्लाज्मा लेवल ब्लड में सीधे पहुंचा। और इसके बाद इसको देखा गया कोविड पेशेंट में कि ये कैसे ये असर करता है। तो आइए देखते हैं कि इस स्टडी में क्या हुआ। तो इस स्टडी में ये हुआ पहले कि ये स्पेन में की गई ये स्टडी, और ये क्लिनिकल ट्रायल किया गया, 70 मरीजों पर किया गया। और इसमें देखा गया कि विटामिन डी का असर जो है एक एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम करके होता है, ARDS इसको बोलते हैं। यही एक ख़ास वजह बनती है कोविड-19 के पेशेंट में मृत्यु की। तो इसको बहुत अच्छी तरह से ये कम करता है कि विटामिन डी जो होता है वो इस पर असर बहुत अच्छा करता है। अच्छा, और इसके बाद जो इसका परिणाम आया उसमें ये आया कि जो कैल्सीफिडोल से उपचारित लोग थे 50 लोग, उसमें से सिर्फ एक को आईसीयू में जाने की ज़रूरत पड़ी और वो भी ठीक होकर के अपना चला गया। और बाकी जिन लोगों को नहीं दिया गया था उनमें से 13 लोग जो है आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा और उसमें से 2 लोगों की मृत्यु हुई। तो ये रिज़ल्ट ये बताता है कि ये काफ़ी सिग्निफिकेंट इसका रिज़ल्ट ये जो बताता है, तो ये साइंटिफिकली बहुत सिग्निफिकेंट रिज़ल्ट है। अब देखते हैं कि विटामिन डी करता क्या है एक्चुअली। तो विटामिन डी दर्शकों, एक चीज़ ये होती है, इसकी इम्पॉर्टेंट ये होती है कि विटामिन डी सबसे पहले जो मैंने इससे पहले आपको इम्यूनिटी के बारे में बताया था कि हर्ड इम्यूनिटी होती है, उसमें माइक्रोफेज बीटा सेल्स होती हैं और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इनको इम्प्रूव करता है और इनको इम्प्रूव करता है और इसको बढ़ाता है। इसके साथ साथ में एक हमारे किडनी में एक रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम कहलाता है, वो बहुत डिटेल में नहीं समझाएंगे उसमें। तो रेनिन एंजियोटेंसिन को भी ये घटाता है, क्योंकि रेनिन एंजियोटेंसिन जो होता है वो विटामिन डी की कमी की वजह से बढ़ जाता है, और उसका जब एक्टिवेशन हो जाता है तो उसके एक्टिवेशन की वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में सॉल्ट रिटेंशन होने लगता है, सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, और इसी की वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। और ब्लड प्रेशर का बढ़ना कोविड का जो पेशेंट है उसके लिए बहुत ही ख़तरनाक हो जाता है। तो ये जो होती है ये कंडीशन और ख़राब कर देती है। तो ये जो होता है ये उसमें काम करता है। तो उसमें एक एसिटिलकोलिन ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम करके एक होता है, उस पर असर करता है और उसको कम कर देता है। तो इससे जो है वो जो हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो विटामिन डी से जो है वो डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ पर भी इसका असर बहुत अच्छा होता है। और इसमें कोरोना में जो होता है 16.2 मरीज़ जो होते हैं वो डायबिटीज़ की वजह से, जो जिनको डायबिटिक होता है उनमें मृत्यु दर पाई गई है। तो ये उस पर बहुत अच्छा असर करता है। दूसरा इसका एक बहुत अच्छा असर जो है वो आपके क्या कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ पर है। तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में भी आप जैसा देख रहे होंगे कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट विटामिन डी जो होती है इसके रिस्क फैक्टर को कम करने में बहुत मदद करती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विटामिन डी जो है वो आपके वैसे भी बहुत सारे कामों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप ये समझ सकते हैं कि विटामिन डी की कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि सूर्य आत्मा जगतस्सु, यानी कि सूर्य जो है जगत की आत्मा है।
तो आप भी सुबह उठिए और जैसा कि सुबह की नमाज में अस्सलातु खैरुल मिनन नौम, तो नमाज नींद से बेहतर है। तो सुबह उठिए, अपना क्या कहते हैं योग करिए, सूर्य नमस्कार करिए और योगा करिए और सूरज की रोशनी में थोड़ी देर बैठिए, जिससे आपका विटामिन डी का लेवल बढ़े। तो आपको इससे कोविड से लड़ने में भी आपको मदद मिलेगी और आपको कोविड से प्रिवेंशन भी बहुत अच्छा इसका मिलेगा। दूसरा, शरीर के और भी जितने जो काम हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से होंगे। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।